क्या आपने देखा है कोई कार बिना ब्रेक दबाए अपने आप रुक जाए? जी हाँ, ये एक फीचर है ईवीज के अंदर और बी6 के अंदर ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों, जैसा आप जान ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं सिंगल पेडल ड्राइव के बारे में। जी हाँ, सिंगल पेडल ड्राइव मतलब एक ईवी में जो कि ऑटोमेटिक होती है, उसमें दो पेडल्स होते हैं, एक ब्रेक का और एक एक्सीलेटर का। अगर हम सिर्फ एक्सीलेटर के पेडल से गाड़ी को चलाना और रोकना दोनों कंट्रोल कर पाए तो उसको हम कहते हैं सिंगल पेडल ड्राइव। सिंगल पेडल ड्राइव सेट करने के लिए एक बटन दिया गया है, जैसा आपको अभी दिख रहा होगा स्टीयरिंग पे लेफ्ट में बॉटम में दिया गया है। ये बटन आपको दिख रहा होगा, इस पे ये एक शू सा बन रहा है। ये बटन है सिंगल पेडल ड्राइव एक्टिवेट करने का। और सिंगल पेडल ड्राइव एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि इसमें 3 रीजन मोड्स होते हैं, उसमें से किसी एक में आपका व्हीकल होना चाहिए। अगर आपका व्हीकल 1 में है, 2 में है, 3 में है, इस पे ये डिपेंड करेगा सिंगल पेडल ड्राइव में कि कार जो है ऑटोमेटिकली जब आप एक्सीलेट करना छोड़ेंगे तो कितने डिस्टेंस पे रुकेगी। अगर 1 में है तो जो डिस्टेंस होगा वो आपका कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस होगा, 2 के केस में वो थोड़ा सा कम होगा, 3 के केस में काफी कम डिस्टेंस पे वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी अगर जैसे ही आप एक्सेलरेशन को छोड़ेंगे। तो इसको आज हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने पूरा सेटअप आपके लिए तैयार किया है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो भी फुट है वो कभी भी ब्रेक पे नहीं जाएगा और हम सिर्फ एक्सीलेटर की मदद से ड्राइव करेंगे। आपको मेरा ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी दिखेगा, वहां पे DID में आपको दिखेगा कि एक्चुअली में क्या हमारी स्पीड है। वहां पे आपको जो ड्राइव मोड है वो भी दिखेगा, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। और हम देखेंगे कि हम भीड़ में भी हम सिंगल पेडल ड्राइव से चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं जर्नी को। अभी आपको दिख रहा होगा मैं अभी पार्किंग पे हूँ। P आपको हमारे डिस्प्ले पे DID पे आपको दिख रहा होगा P है और इस समय L3 मोड है। L3 को मैं कम करके और L1 कर दूंगा अभी जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। अभी गाड़ी P पे है, इसीलिए ये इसको अलाउ नहीं करेगा। जैसा आप देख रहे हैं इसमें लिखा है रीजनरेशन कंडीशंस नॉट मेट। और मेरा आपको पैर भी दिख रहा होगा, वो एक्सीलेटर पे ही है। अब ये पैर जो है मैं ब्रेक पे नहीं लेकर के जाऊंगा और इस तरीके से हम दिखाएंगे सिंगल पेडल ड्राइव को। सिंगल पेडल ड्राइव कहाँ से होता है वो बटन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं जर्नी। एक बार मुझे ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा ड्राइव मोड में डालने के लिए, दैट्स ऑल। इससे पार्किंग जो हमारा ये है ब्रेक हट जाएगा। सामने से हट जा गुरुजी। तो आप देख रहे हैं अब मैं इसको सिंगल पेडल ड्राइव पे डालता हूं। तो आप देख रहे हैं ये सिंगल पेडल ड्राइव पे आ गया है और गाड़ी जैसे ही मैं एक्सीलेटर रोकूंगा वैसे ही गाड़ी रुक जाएगी। आपको दिख रहा होगा 1 पेडल ड्राइव ऑन। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक्चुअली में एक्सीलेटर पे पैर ही रखूंगा और आप स्क्रीन पे भी देखिएगा इस समय पे हम ड्राइव कर रहे हैं। और जहां जरूरत पड़ेगी मेरे को, जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे रोकना पड़ रहा है, मैंने एक्सीलेटर छोड़ा और आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली रीजन होगा, आपको राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा। आप देखेंगे तो पावर करके लिख के आता है। तो हम जितनी पावर यूज कर रहे हैं बैटरी की, उसका मतलब वो पावर दिखा रहा है। तो अभी इस समय पावर जो है 1 पे है या 2 पे है। जैसे ही मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूं आप देखेंगे ये रीजन में पहुंच जाएगा और ये ऑटोमेटिकली गाड़ी ब्रेकिंग करती है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ब्रेक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और ये सिंगल पेडल ड्राइव है, ये काफी यूजफुल है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के केस में, जहाँ पे आपको ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ता है और गाड़ी ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करती है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी एकदम आ जाए एकदम से, वो तभी आती है जब आप थोड़ा सा हाई स्पीड्स पे हो। तो हाई स्पीड्स के लिए उतना यूजफुल नहीं है, बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये गाड़ी को ऑटोमेटिकली रोक देगा और आपको बार बार ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। तो उससे काफी
आपके एफर्ट्स बच जाते हैं और काफी इजी हो जाता है गाड़ी चलाना, और साथ ही में आपका एक अच्छा खासा रीजनरेशन भी होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सिंगल पेडल ड्राइव किस तरह से वर्क करता है, मैंने आपको दिखाया। इफेक्टिव है ये काफी ज्यादा, और कब सिंगल पेडल ड्राइव यूज करना है और कब आपको कौन सा रीजनरेशन मोड लेके चल रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने रेंज टेस्ट से रिलेटेड वीडियो में। लोकल रेंज टेस्ट का एक रेंज टेस्ट की अलग सीरीज मैंने बना रखी है। उस रेंज टेस्ट की सीरीज में आपको जो BE6 है उसके रेंज टेस्ट के सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सारे जो भी वेरिएंट्स हैं, चाहे वो हाईवे रेंज टेस्ट है चाहे लोकल रेंज टेस्ट है। मोस्टली हम 80% तक गाड़ी सभी लोग ज्यादातर जो है लोकल में ही चलाते हैं। तो लोकल रेंज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर कितना एवरेज हम निकाल सकते हैं इस गाड़ी से वो मैं पूरी तरह से आप लोगों को दिखाऊंगा। काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, बट मैं रेंज टेस्ट जो करना चाहता हूँ बहुत रियलिस्टिक रेंज टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपके लिए कुछ फॉर्मुलेटेड रेंज टेस्ट करूं जिसको एक बनाई हुई कंडीशंस में किया जाए। मैं डे टू डे व्हीकल को यूज कर रहा हूँ, जितना मेरा यूज है कोई फिक्स यूज नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली मैं रेंज टेस्ट कर रहा हूँ, और बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस को मैं लेके चल रहा हूँ रेंज टेस्ट में। कोई भी मेरी ऐसी कोशिश नहीं है कि ज्यादा रेंज निकाली जाए इंटेंशनली। जहां मुझे एसी की जरूरत होती है मैं एसी चलाता हूँ, जहां जरूरत नहीं होती है नहीं चलाता हूँ। वो सब नॉर्मल तरीके से जैसे मैं नॉर्मली करता मैं लेके चल रहा हूँ, बट उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम ज्यादा अच्छी रेंज निकाल सकते हैं। टेक्निक्स का मतलब ये नहीं है कि स्पीड कम ही रखनी है। मेरी स्पीड लोकल में 50-60 की रेंज में वेरी करती है, और 60 से ऊपर स्पीड लोकल में बहुत कम ही होता है कि हम बढ़ा पाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक रहता है और सेफ्टी इसी में है कि हम कम स्पीड लेकर के चलें, जिससे कि हम गाड़ी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाए इन केस ऐसी जरूरत आती है। तो 50-60 की स्पीड में हम लेके चल रहे हैं, और किस तरीके से एक्चुअल में हम बेटर से बेटर रेंज ले सकते हैं वो सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हम बेस्ट R&D करके हर व्हीकल स्पेसिफिक आपको बताएं कि इस व्हीकल में उसको किस तरीके से हम यूज करें जिससे कि हम एक बेटर परफॉर्मेंस निकाल पाए। सब व्हीकल सेम नहीं होते हैं, सबके सॉफ्टवेयर सबके जो सेटिंग्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। मोस्टली इन जनरल जो फैक्टर्स हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। तो हम हर व्हीकल के अंदर ये चीज आप लोगों को निकाल के बताएंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, जिससे कि आप एक ईवी व्हीकल में बेटर से बेटर रेंज निकाल पाए। और तभी उसको लेने का बेनिफिट भी है। जब हम एक बेहतरीन रेंज निकाल पाते हैं तो एक रेंज एंजाइटी जो सबके दिमाग में रहती है वो भी नहीं रहती है, और बाकी वो आपके लिए रियल टर्म्स में इकोनॉमिकल हो जाता है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, बट एंड करने से पहले अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करिए। हम जल्दी ही लाइव आने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक लाइव सेशन संडे को स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जब भी मैं लाइव आऊंगा उसके बारे में भी आपको पहले से पता चल जाएगा। तो अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनके आंसर इमीडिएटली करूं। अगर नहीं कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट सेशन तक या उससे पहले आप लोगों को उनके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं। It's not a game, it's a rich thing.
again. It's a rich thing.